मैं मनोज, सहाचार्य, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम खंड कला और विज्ञान संकाय के हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भीष्म का सरसैया से उपदेश शीर्षक से संकलित कविता के कुछ अंशों पर चर्चा की जाएगी। भीष्म का सरसैया से उपदेश दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र का एक छोटा अंश है। कुरुक्षेत्र की रचना दिनकर ने 1946 में की थी। 1946 के समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों से कवि भली भांति परिचित था। नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जा चुके थे। बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण पूरा विश्व उस समय इस दुर्घटना से स्तब्ध था। स्वाभाविक है, रामधारी सिंह दिनकर कवि थे तो कवि मन थोड़ा ज़्यादा ही द्वेलित होता है वो, क्योंकि वो कवि अन्य मनुष्यों से अधिक संवेदनशील होता है। इस भारी दुर्घटना और इसका युद्ध का जो परिणाम था, जो भारी विनाश इस पृथ्वी पर लाया था, उसको लेकर दिनकर के मन में कुछ प्रश्न जगे। उन प्रश्नों की तलाश में वो भारतीय सभ्यता की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के दौरान उन्होंने ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब से सभ्यता आरंभ हुई है, तब से लेकर आज तक इतिहास पर अगर गौर करें तो युद्धों का इतिहास रहा है। और किसी भी युद्ध में ये निश्चित होता है कि उसमें मनुष्यों का मारा जाना तय है। कोई ना कोई विधवा होगी, कोई ना कोई, किसी का पुत्र मारा जाएगा, किसी का पिता मारा जाएगा, कोई ना कोई अनाथ होगा। साथ ही उसके पर्यावरण पर भी दुष्परिणाम होते हैं। इसके बावजूद भी युद्धों की निश्चितता खत्म नहीं होती। बार बार युद्ध होने के बाद मानवता की यही पुकार रहती है कि आगे युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी आगे भी युद्ध होते हैं। तो कवि के पास सामने ये प्रश्न होता है कि आखिर युद्ध की स्थितियां क्यों पैदा होती हैं। मनुष्य एक युद्ध के दुष्परिणामों के बाद क्यों ना ऐसा जतन करता है, ऐसी कोशिश करता है कि युद्ध की स्थितियां ही दूर हो जाए। इन्हीं प्रश्नों को लेकर वो चिंतित है और इन्हीं प्रश्नों की तलाश में इतिहास के युद्धों की पड़ताल करता है और उसकी नज़र टिकती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपके भीष्म के सरसैया से उपदेश
सरसैया से उपदेश शीर्षक से संकलित दिनकर की कविता। कुरुक्षेत्र का एक अंश है। कुरुक्षेत्र इतिहास में महाभारत के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध के संदर्भ में रचना नहीं की गई है। युद्धांत की कविता है, युद्ध के अंत की कविता है। जब युद्ध अंत हो जाता है तो युधिष्ठिर के मन में ये प्रश्न जगता है कि जब अपने विजय ऐसे शब्द को युद्ध के मैदान में पटी हुई लाशों से तौलते हैं तो विजय का शब्द उनको बहुत छोटा नजर आता है और इससे वो अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं। उनके मन में दुविधा पैदा होती है और उन्हें लगता है कि मेरे महाराज बनने के, मेरे राजा बनने की इच्छा ने ही इन लोगों का मृत्यु का कारण है। इस अपराध बोध के साथ वो भीष्म के पास जाते हैं, जो सर्वों की सैया पर, बाणों की सैया पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके पास रोते हुए अपने मन के प्रश्नों को सामने रखते हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मेरे राजा बनने की इच्छा के कारण ही इतने लोगों की मृत्यु हुई, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। इन सब दुविधा के साथ वो अपने मन की बात भीष्म के सामने रखते हैं। भीष्म उनकी बातों को सुनकर, उनके प्रश्नों को सुनकर उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं, उसका उत्तर देते हैं और इसी में पूरे कुरुक्षेत्र खंड काव्य की रचना हो जाती है। युधिष्ठिर और भीष्म के युद्ध के बाद के संवाद में ही कुरुक्षेत्र की रचना हो जाती है। जब अपराध बोध से ग्रसित युधिष्ठिर जब अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, मेरे ही कारण सभी लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे हैं, उसका कारण मैं ही हूँ। उनके प्रश्नों को सुनकर भीष्म उनको समझाते हैं। वही समझाने का जो अंश आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है उसका क्रमवार मैं इस व्याख्यान में चर्चा करूँगा कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, है सबको अधिकार मृत्तिका पोषक रस पीने का, विविध अभावों में असंख्य होकर जग में जीने का, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, वादा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, उद्भिज निभ चाहते सभी नर बढ़ना, मुक्त गगन में अपना चरम विकास ढूंढना, किसी प्रकार भुवन में, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भावना उत्पन्न हुई है कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, वो गलत है। धर्मराज यह भूमि किसी की कृत नहीं कृत है दासी, कि इस पृथ्वी पर जितनी भूमि है, जो संसाधन है, प्रकृतिगत संसाधन है, वो ना किसी के द्वारा खरीदी गई है और ना किसी की अधिकार में है, किसी एक का उस पर अधिकार है।
धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। भीष्म कहते हैं ऋषि को कि इस जमीन पर जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर सबका जन्म से ही समान अधिकार है, सब मनुष्य बराबर हैं। सृष्टिकर्ता ने इस धरती को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, इस धरती पर रहने वाले जीवों को बनाया, संसाधन बनाया, वो सब पर सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को बनाया, उस सब मनुष्यों का समान रूप से इस धरती के संसाधनों पर अधिकार है। सब बराबर हैं, सृष्टिकर्ता की नज़रों में सब बराबर है सबको अधिकार मृत्तिका पोषक रस पीने का, विविध अभावों से असंख्य होकर जग में जीने का। इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है, जो भी जी रहा है, उसको इस धरती के जीवन के अनुरूप जीवन को विकास, पोषक रस जीवन को विकास करने में सहायक जो भी रस हैं इस धरती पर मौजूद हैं, सबको ग्रहण करने का अधिकार है। विविधा भाव से असंख्य होकर जग में जीने का, और सबको समान सुविधाएं हैं, सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी को अधिक किसी को कम नहीं, सबको बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसी के मन में ये शंका न हो, शंकाहीन अभयहीन होकर वो अपने जीवन का विकास करें। जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, एक समान अधिकार है, कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस धरती पर जो भी आया है उसको सबको समान रूप से इस धरती पर जीने का अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है उसको अपने जीवन को विकास करने के लिए, जीवन को विकसित करने के लिए समान रूप से संसाधन चाहिए। सबको मुक्त समीरण, सबको अपने जीवन के विकास के लिए उन्मुक्त हवा चाहिए, उन्मुक्त संसाधन चाहिए, ताकि अपने जीवन को विकसित कर सके। होता यह है कि यहाँ के संसाधन के विभाजन में घोर असमानता है। जिसके पास, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी के विद्यालय में पुस्तकें उपलब्ध हैं, सभी आधारभूत संरचना मौजूद है, और अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, शिक्षक उपलब्ध नहीं है, आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, ऊपर छत नहीं है। ऐसे तमाम आप खबरों में इन सब चीज़ों को देखते होंगे, सुनते होंगे। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। अपने जीवन का चरम, अपने शक्ति का चरम प्राप्त करने के लिए सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। अपने को विकसित करने के लिए सबको संसाधन चाहिए। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबको अपने जीवन को विकसित करने के लिए बाधा रहित रास्ता चाहिए, जिसमें किसी तरह की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक बाधाएं न हों। वैसा जीवन जीने का सबको अधिकार है। और ऐसे उसके जीवन में आशंकाएं न हो कि कल क्या होगा, ऐसा डर, ऐसा भय उसके जीवन में न हो। सबको समान रूप से आशंका रहित जीवन जीने का अधिकार है। उद्भिज निभ चाहते सभी नर, बढ़ना मुक्त गगन में। स्वाभाविक है, मनुष्य उद्भिज पेड़ पौधों की तरह इस धरती पर अपना पूर्णतः अपनी शक्ति के अनुरूप विकसित होना चाहता है। स्थिति यह है कि किसी की पढ़ाई, किसी की शिक्षा पैसे के बिना बाधित हो जाती है। किसी की पढ़ाई, अपने पेट पालने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि पढ़ेगा
तो श्रम कब करेगा, श्रम नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा। ऐसी स्थितियाँ इस धरती पर अधिसंख्य लोगों के साथ होती है, उनको झेलना पड़ता है। उद्भिज निभ चाहते सभी नर बढ़ना मुक्त गगन में। ये सभी नर पेड़ पौधों की तरह आकाश में इस पृथ्वी पर अपने जीवन का चरम ढूंढने की, चरम प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपना चरम रूप से विकसित हो पाऊं। अपना चरम विकास ढूंढना किसी प्रकार भुवन में, इस भुवन में, इस संसार में अपना चरम विकास को ढूंढना, प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर में पड़े हुए हैं। भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि इस तरह मानवता की, मानव मनुष्यों के बीच में समानता की भावना, संसाधनों में समान संसाधनों का समान वितरण, अभी इस रास्ते में अभी अनेक विघ्न बाधाएं हैं जो उस समानता के, समान वितरण के रास्ते में बाधा पहुंचा रहे हैं और समान रूप से संसाधनों का वितरण नहीं हो पा रहा है। किसी के पास बहुत अधिक है, किसी के पास बहुत कम, किसी के पास है ही नहीं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि कहता है कि मनुष्य उसी समय संतुष्ट होगा जब सब मनुष्यों को बराबर हक मिल जाएगा, बराबर संसाधनों में हिस्सेदारी मिल जाएगी। और इस बराबर हक और हिस्सेदारी को पर्वत के समान मानवता की राह को रोककर ऐसी कुछ संसाधन संपन्न लोग उसको रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में उथल पुथल जारी है, युद्ध की स्थितियाँ बनती रहती हैं। जब तक ये पर्वत, ये विघ्न बाधा खत्म नहीं होंगे, तब तक युधिष्ठिर ऐसी स्थितियाँ बनती रहेंगी, युद्ध की स्थितियाँ बनती रहेंगी। धन्यवाद। अब शेष अंशों पर अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी।